गांधी का, जिन्होंने कहीं लिखा भी था कि अगर इंदिरा जी के हत्यारों की रिहाई हो सकती है तो उनकी भी कर दी जाए। और एक मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने सारे मामले ही वापस ले लिए थे। जी। देखिए, आनंद मोहन जी का तो हम लोग सब जानते ही हैं, यहाँ सब लोग जो बैठे हुए हैं। आनंद मोहन जी एक दबंग बाहुबली और ही बहुत तेजी से उभरते हुए नेता थे 90 के दशक में। यहाँ यहाँ तक कि अपनी अलग पार्टी बनाई थी, बिहार पीपुल्स पार्टी। मेरे ख्याल से 10-12 एमएलए भी थे उनके एक समय में। उनको बरदहस्त जो प्राप्त था वो दिल्ली में, कहा जाता है एक प्रधानमंत्री भी बने, उनका भी था बरदहस्त। तो वो ऐसी घटना हो गई उसमें, आ, इतनी बड़ी, मतलब क्या कहा जाए, जघन्य अपराध हुआ था वो, और उसमें ये अंदर चले गए, उनमें उनको जाना पड़ा। मोटी बात यह है कि कैसे कैसे ये केस चला। केस जो है, मेरा मानना है कि जंगल राज का तगमा जो लगा दिया गया था लालू रबड़ी राज पे, उसके बाद उसको धोने के लिए नीतीश कुमार ने जो जुडिशियल प्रोसेस है या इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, इसको बहुत गति पकड़ाई। उसमें बहुत आधा दर्जन से ज्यादा बाहुबली जो है सलाखों के अंदर हुए। लेकिन आजकल जमाना अमरीश जी, हम और आप सब जानते हैं, इसमें कोई तो साइंस नहीं है, कोई ये नहीं है, एकदम स्ट्रीट छाप पॉलिटिक्स है, स्ट्रीट छाप। और ये जो आरजेडी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने जो इस वक्त ये वाला काम किया है, आनंद मोहन की रिहाई का मार्ग प्रशस्त करके, ये बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रीट छाप पॉलिटिक्स है। माना जाता है कि ठाकुर जो वोट बैंक है वो बहुत हद तक एनडीए बीजेपी के साथ है। तो एक सेंध लगाने की कोशिश भी की है, क्योंकि वहां पर अपराध को तो भले सब गड़बड़ मानते हैं, लेकिन अगर किसी जाति का एक बाहुबली, एक न्यायिक सा नेतृत्व वाला जो आदमी हो जाता है, उसका जो वहां सब महिमा मंडन करते ही है। ये तो बिहार में बड़ा आम बात है। तो इस लिहाज से वो किया गया है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो ठाकुर वर्ग है, जो राजपूत समुदाय है, जो आपके यूपी में भी, ये एक बहुत ठोस मतलब वोट बैंक है आज के डेट। कोई बड़ा नेता ठाकुरों का यूपी से भी, वो कभी इस चीज का जो है विरोध नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। करेगा भी तो कोई कागज में छपवाने के लिए 2 लाइन कुछ उलट पलट टाइप का बोल देगा, और उसका कोई मतलब नहीं होगा। नहीं तो कई ऐसे मामले हमने देखे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी रोड पर आ जाएगी, पूरा प्रदर्शन होने लगेगा, चक्का जाम हो जाएगा, पूरा इश्तेहार प्रचार सब सब कुछ हो जाएगा। इस मामले में नहीं होगा। इसीलिए जो आप देख रहे हैं विरोधाभास और जो कॉन्ट्रडिक्शन है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, वो इसी वजह से है कि उनको इसका विरोध करते हुए नहीं बन रहा है और सपोर्ट करते हुए नहीं बन रहा है। तो वो एक न्यूट्रल सा स्टैंड रखेंगे ताकि उनका वोट बैंक वो वाला सुरक्षित रहे। तो अभी आपने जिन नेताओं का नाम लिया, उसमें से कई ने पहले इसका जो है रिहाई की मांग की थी, कुछ अभी भी इसका एक प्रकार से दबे जुबान में स्वागत कर रहे हैं रिहाई का। तो ये पूरा का पूरा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, वोट बैंक का पॉलिटिक्स है। इसका मैं तो कहूंगा कि जो एक कानूनी दांवपेच से ये फैसला लिया गया है, उसका जो पूरा का पूरा जो मुकाम है वो पॉलिटिकल है, वो एकदम स्ट्रीट छाप पॉलिटिक्स हो रही है। और वो इसमें 24 भी नजर में है और 24 के बाद 25 भी नजर में है। भाई आनंद मोहन की पत्नी मेरे ख्याल से एमपी भी रही है, एमएलए तो जरूर रही हैं, उनके बेटे भी शायद एमएलए हैं या जो भी हैं। तो ये तो एक पूरा का पूरा इक्वेशन है। तो ये जो जी। आप देख रहे हैं जो बिहार में हो रहा है, सीधा पॉलिटिकल इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य वोट का जो ब्लॉक है वो अगड़ों का है। अगड़ों में अगर एक समुदाय को के ऊपर डोरा डाल दिया जाता है तो वो एक दिक्कत है। दूसरा कि जो पूरा वहाँ ग्रुप है, ओबीसी, एमबीसी, जी। मुस्लिम, यादव, ये सब कुर्मी, ये सब मिला के वहां पर बार बार चीजों को जाति में लाने का जो है महागठबंधन प्रयास करेगी। क्योंकि भाजपा के तरफ से तो ये धर्म वाला या पोलराइजेशन वाला इस आधार पे चलेगा, और जाति में उनके पास उतना परसेंटेज है नहीं, वहां कास्ट सेंसस भी चल रहा जी। है।
तो ये भारतीय जनता पार्टी का की दुखती रग है, और वो चाह के भी इसका विरोध नहीं कर सकते। हो सकता है अंदर अंदर कह रहे हो कि जी हम तो तुम्हारे साथ ही हैं, ऊपर से जो दो लाइन एक लाइन कुछ नेता बोल दे और कुछ नेता इधर बोले, बस।